हैमिल्टन स्कूल ऑफ थॉट जो है इट इज़ वन ऑफ द फोर मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, जो कि इसका नाम रखा गया था आफ्टर अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी थे ऑफ द यूएस। वो इस स्कूल के मुताबिक वो कहते हैं कि इट टॉक्स अबाउट दैट यूएस शुड परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, सोल नेशनल इंटरेस्ट की बात की गई थी विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक वंस, ठीक है, थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड हाउ दे शुड बी इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड। ये एक और बात करते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग अलायंस विद यूरोप एंड लीडरशिप इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ सीज एंड फ्री ट्रेड, इन चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं। एंड दे टॉक अबाउट के हाउ द यूएस शुड टेक एक्शंस इन द वर्ल्ड टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो वही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड यूजिंग अलायंस की बात आ गई। मतलब इट टॉक्स अबाउट द यूएस मेजर गोल्स। फ्रीडम ऑफ सीज को वो इस तरह डिस्क्राइब करता है हैमिल्टेनियन स्कूल। वो कहते हैं कि ट्रेड के लिए जो है या देयर शुड बी ओपन डोर्स फॉर गुड्स। ठीक है, मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए वो कहते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ मनी होनी चाहिए बिटवीन द वर्ल्ड प्रिंसिपल ट्रेडिंग नेशंस। ठीक है, जितने जितने भी जॉइंट इकोनॉमिक नेशंस हैं उनके लिए जो है ये गुड्स या फ्लो ऑफ गुड्स एंड ये जो रास्ते हैं ट्रेड के, ये सब ये ओपन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इस तरह। हैमिल्टेनियन स्कूल ये भी कहते हैं कि मतलब कि मेजर वॉर्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि ये तो बुरा है फॉर अमेरिका। लाइक देयर शुडंट बी वॉर्स हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, बट स्टिल अमेरिका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लेगा। इट वुड सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू ओपन मार्केट्स, और जो कि इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग द यूएस पावर टू बिल्ड न्यू मार्केट्स। तो प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्ल्ड वाइड, ये चीज़ें जो है ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि और मुल्कों के लिए भी होनी चाहिए, बट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स दैट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्राइमरी गोल ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन वो यही है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। हैमिल्टन ये भी कहते हैं कि मतलब वॉर्स को अवॉइड किया जाए और गुड रिलेशंस रखा जाए बाकी मुल्कों के साथ टू हेल्प इन ट्रेड। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखें तो मतलब वो एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, हर चीज़ डिटोरिएटेड हो गई थी। तो ठीक है, फिर हैमिल्टन का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो बहुत ज़्यादा देखा गया था बिकॉज इट फोकस्ड ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इवन उसके बाद जो है प्रिजर्वेशन ऑफ एन ऑर्डरली इंटरनेशनल सिस्टम एंड प्रमोशन ऑफ फ्री फ्लोज ऑफ द गुड्स या कैपिटल जो था वो इमर्ज्ड एज अ की स्टोन ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। So the prominent figures who are associated with this school of thought, तो ज़ाहिर बात है the first one is Alexander Hamilton, क्योंकि it was founded, this school of foreign policy was founded by him. He was the first secretary of the treasury, और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्टिव फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी जो कि प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स की पे बेस्ड था। हेनरी क्ले वो जो था एक प्रोमिनेंट सेनेटर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। इसने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल यूनिटी की या इनिशियल इम्प्रूवमेंट्स एंड द नेशनल बैंक, इन चीज़ों के ऊपर इसकी आइडियोलॉजी बेस करती थी। Theodore Roosevelt, he was 26th president of the United States, और he was also a leader of the progressive movement। ठीक है, इसने he pursued a big stick foreign policy जो कि that combined diplomacy and military strength to advance US interests and values। एक और जो prominent figure हैं जो इसके साथ associated हैं, Dwight D. Eisenhower, he was 34th President of the United States, और even he was also former Supreme Commander of the Allied Forces World War II के अंदर। और इसने even he led the US during the early stages of the Cold War। इसकी एक स्ट्रैटेजी थी containment and deterrence against the Soviet Union, और इसने ये जो NATO था, creation of the NATO, he supported this idea। He also supported the Marshall Plan and the Eisenhower Doctrine। तो ये जो थे these were the important figures which were associated with the Hamiltonian school of thought।
So some of the examples of the Hamiltonian school of thought वो था Marshall Plan, I have told you before, जो कि it was aimed at rebuilding the Europe after the World War II, और creation of the NATO, जो कि कोल्ड वॉर में NATO और वर्सा दो ब्लॉक्स थे. वर्सा was for the Soviet Union और उसके allies, and NATO जो था वो US और उसके allies पे बेस्ड था, which was aimed at providing collective security against the Soviet threat. और promotion of the free trade agreements such as NAFTA and TPP जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ये कुछ एग्जांपल्स हैं that reflect the Hamiltonian school of thought. The second school of